शादीशुदा पड़ोसी युवक युवती के बीच प्यार, फिर 2 हत्याएं और फरार। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। जसवंतनगर क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा पड़ोसी युवक युवती के बीच प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने जीवनसाथी की हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। जसवंतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघावली निवासी पीड़ित परिवार ने इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर एसएसपी ने जसवंतनगर क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। आदेश मिलते ही सीओ ने मामले की जांच शुरू करने के लिए कार्य शुरू किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बहू ने उनके बेटे की जहर देकर हत्या कर दी और 11 दिन बाद पड़ोस की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद मृतकों के पति पत्नी ने अपने घर में एक दूसरे के साथ शादी करने की बात की और जब तक घर वालों को शक हुआ तब तक दोनों फरार हो चुके थे। ये भी बताया गया है कि पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी युवक कुवैत में नौकरी करता था। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपके बेटे की पत्नी जो थी उनकी मौत हो गई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद आपकी पुत्रवधू की मौत हुई और फिर उनकी पत्नी और आपका बेटा फरार भी है। क्या है पूरा मामला? बहू की जो है तबीयत अचानक बिगड़ी, बेटे ने बताया था हमारे। हाँ, क्योंकि हम 2 मंजिल मकान बनाए हुए हैं, ऊपर थे तो नीचे गिर गई, तो उसे फिर जो है यहाँ जो साथ में भी है हरीश वगैरह, ये गाड़ी लेके वहाँ गए और बहू के मायके वाले साथ में रहे, उसके माँ और वो, हम लोग तो साथ में भी नहीं थे। वहाँ शांति मांगलिक जो है उसमें भर्ती रही। वहाँ पे आने के बाद भी उसने कुछ दलिया खाया, अंगूर खाए मेरे हाथ से, पपीता भी खाया और उसी रात को फिर अचानक तबीयत खराब हुई। फिर उसका जो है बीपी डाउन होता चला गया, फिर मृत घोषित कर दिया गया। ये मामला था। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है? अब हमें ये लग रहा है कि उसके साथ में जो है उनकी मृत जो हुई, जो गांव में लड़का है उसके साथ में संबंध जब सुने तो मुझे लगता है शायद इन्होंने जो है कि उनके बदबू आने की वजह से लोग बताते कि पॉइजन दे दिया गया हो उसे, तो हमको हो सकता है भाई। आज जो है उनकी पत्नी और आपका लड़का फरार भी है। नहीं, फरार वो लड़का तो मेरा बहुत दिन से चला गया है। हाँ, वो अभी गई इनके घर से, अभी गई। कितने दिन हुए मकान तुम छोड़े? नहीं, तो अचानक जैसे कि 28 जनवरी को उस लड़के की मौत हुई। हाँ। और ठीक 7 या 8 दिन बाद 7 फरवरी को आपकी बहू की मौत हुई। हाँ। तो आपको संदेह नहीं लग रहा है? ये शक में आए ना, क्योंकि उनका संबंध जो है उसी घर में था मेरे बेटे का, इसी शक में तो आ रहे। जब संबंध वहाँ थे तो बहू के साथ में उनके संबंध थे, इनके दोस्ताना था, इनके तो बैठते थे वहाँ पे वो मेरा लड़का। तो आपको ये अटपटा नहीं लगा कि अटपटा तो लगेगा ही, अटपटा तो लग रहा है मुझे। हाँ, अटपटा तो लग रहा है। जैसे कि ठीक 7 दिन या 10 दिन बाद आपकी बहू की मौत हुई और उनकी मतलब नहीं, तब नहीं मालूम था, तब हम लोगों को बिल्कुल हकीकत कुछ भी नहीं मालूम था कैसे क्या हुई क्या। तो जैसे कि जब चिता आपकी पुत्रवधू की शांति नहीं हो पाई और फिर ये दोनों लोग कहने लगे हम लोग शादी करेंगे। नहीं, हाँ, ये अफवाह सुनी उनका, मतलब वो कर रहे थे, तभी तो शक के दायरे में आए। अगर वो होता, अगर सीधे वो होती तो अंदर करा देते हम लोग। अब वो महिला और आपके बेटे, हमें नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्हें पकड़ो और जो सजा इन पे अगर मिले सबूत, सजा दो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित कुमार चौधरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? आपने पुलिस को भी प्रार्थना पत्र दिया, क्या पूरा मामला है? मेरे भाई का मामला है मर्डर का, जो कि हमारे सिंघावली में हमारे भाई खत्म हो गए थे और हमारी जो भाभी थी उन्होंने पॉइजन लिया है। हमारे भाई की अक्टूबर में तबीयत खराब होने लगी, धीरे धीरे हम हॉस्पिटल में दिखाने लगे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे वो जनवरी में 28 जनवरी को खत्म हो गए थे। और उसी हमारे गांव में एक लड़का है राहुल शर्मा उर्फ डुल्ले, उन्होंने अपनी 7 तारीख को अपनी पत्नी के उसका भी खत्म हो गई थी। फिर पता चला कि इसने पॉइजन दिया है हमारे भाई को और उसने अपनी पत्नी को। तो उसके बाद हमने दोनों धीरे धीरे जब हमें कुछ जानकारी नहीं हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हमारी भतीजी ने किस्मत, जो कि हमारे भाई की बड़ी बेटी है, उसने बताया कि इन्होंने दोनों लोग बात करते थे फोन पे और उन लोगों ने वो स्लो पॉइजन था वो धीरे धीरे खवाते रहे और हमारा भाई एक पॉइजन से ही
मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी भी पॉइजन से ही मृत्यु हो गई। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई की वो जान का वो हो, जांच हो, उसके बाद इन दोनों लोग पकड़े जाएं। और हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है, एक सीओ साहब को दिया है, इंस्पेक्टर साहब को दिया है और यहाँ एसएसपी साहब को दिया है। अब आपकी भाभी कहाँ रह रही है? हमारी भाभी उसके साथ ही चली गई हैं और कहने लगी हम शादी उसके साथ करेंगे, तो वहीं उसके साथ ही चली गई। जब आपकी भाई की मौत हुई तो उसके कितने दिन बाद उसने अपनी पत्नी को 28 तारीख को हमारे भाई खत्म हो गए थे, 7 फरवरी को उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। और आपकी भाभी ने कब ये कहा कि हमें उसी लड़के के साथ रहना? 15 दिन बाद कहने लगी थी। 15 दिन। मतलब कोई शांति वांति हवन कुछ नहीं उससे पहले? नहीं, शांति हवन के बाद सुई कहने लगी। अंतिम संस्कार होने के हाँ, पता कैसे चला था कि आपकी भाभी ने आपके भैया को पॉइजन दिया है? हमारे ये ऐसे पता चला है कि जब हमारी जो भतीजी है किस्मत, उसने बताया है कि कोई चीज ये भाई को खवा देती थी। तो हमने जब हमारे घर सफाई हुई, जब ये भाभी चली गई थी, जब हमारे घर सफाई हुई तो हमें स्लो पॉइजन जो रखा था घर पे, पुड़ियाँ बनी रखी थी, वो घर पे छोड़ गई। तो वो उससे हमें पूरी जानकारी हुई कि इन्होंने हमारे भाई को जहर दे के मार दिया है।